अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ बी फ़ातिमा मोहम्मद अली। आज का टॉपिक है साइबर एस्पियोनाज, जिसे हम कहते हैं कि डिजिटल स्पाइंग। डिजिटल स्पाइंग का मतलब है कि विदाउट किसी की परमिशन लिए बिना हम कोई भी मॉनिटर करें, इंफॉर्मेशन स्टील करें, तो इसे हम कहते हैं एस्पियोनाज। अब इमेजिन करते हैं कि कोई किसी की इंफॉर्मेशन स्टील कर रहा है। अब क्या कर रहा है, वो रूल्स ब्रेक कर रहा है। लीगली ऐसा नहीं होता है कि आप किसी की इंफॉर्मेशन उसके पूछे बिना, उसकी परमिशन के बिना आप लो। तो इस प्रोसेस को हम जो कहते हैं ये कहलाता है साइबर एस्पियोनाज। अब बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि गवर्नमेंट पीपल या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा काम करते हैं या करवाते हैं किसी भी अपने मफाद के लिए। जैसे कि अगर एक कंपनी है, वो अपनी डिफेंस प्लान की स्ट्रेटजीज बना रही है और कोई अनदर कंट्री उसे स्टील करना चाहे, उसे स्पाई करना चाहे, उसे मॉनिटर करना चाहे, तो वो कैसे करेगा? विदाउट परमिशन वो उनके नेटवर्क्स में, उनके कंप्यूटर्स में घुस के बैठा रहे और मॉनिटर करता रहे कि वहाँ क्या हो रहा है, वो क्या प्लान कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजीज क्या हैं, उनके प्लान्स क्या हैं। ऐसे ही अगर कोई कॉम्पिटिटर है, कंपनी की इंफॉर्मेशन जानना चाहती है, वो भी ऐसे स्पाइंग करवा सकती है, जिसे हम जो कि एक इलीगल प्रोसेस है। मेन एक गोल क्या है साइबर एस्पियोनाज का, वो एक एडवांटेज है। वो एडवांटेज क्या है कि आप उसकी जो एक प्रोसेस, जो सारा प्रोसेस वो चल रहा होता है, वो विदाउट परमिशन आप कर रहे होते हो। और ये आजकल मोस्टली ये डिजिटल सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा है। एनीवेयर इन द वर्ल्ड ये चल रहा है और ये बहुत डिफ़िकल्ट है टू कैच देम इन द कंपैरिजन ऑफ ट्रेडिशनल स्पाइस। अब ये मेथड यूज़ कैसे होता है? दे यूज़ डिफरेंट मेथड्स। अब पहला मेथड जो मोस्ट कॉमन मेथड है, वो है सेंडिंग ईमेल्स। अब ईमेल्स विद मैलिशियस लिंक का मतलब है कोई ऐसा लिंक से आप क्लिक करें और आपका जो एक सीक्रेट सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाए और आपको पता भी ना चले। आपकी फाइल्स के साथ ही एक या फिर आपकी फाइल किसी ने आपको डेटा सेंड किया, आपने वो फाइल्स का PDF खोला या उसकी कंप्रेस फाइल्स को आपने खोला, तो उन फाइल्स के साथ एक सॉफ्टवेयर था जो कि आपको पता भी नहीं चला और वो आपको मॉनिटर कर रहा है। तो ऐसे ही बैठ के स्नूप करना, आपके कंप्यूटर में, आपके PC में, आपकी बातों को सुनना, आपकी चीज़ों को देखना, मॉनिटर करना, तो ये सब आता है डिजिटल स्पाइंग में। अब वो कुछ भी कर सकता है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन भी ले सकता है। आपका डेटा चोरी छुपे उसके पास जा रहा है, वो मतलब कि वो आप अंदर ही अंदर तबाह हो रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा। अब रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? द गूगल अटैक ऑपरेशन अरोरा। अब ये क्या है? ये हुआ था 2009 में, जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन अरोरा। इसमें क्या था कि हैकर्स, जो एक बहुत ही सुनना जाने वाला नाम है, जिन्होंने क्या किया, जो कि इलीगली उन लोगों ने गूगल को और अमेरिकन बड़ी कंपनीज़ को उन्होंने अटैक कैसे किया कि उन्होंने चाहा कि हम कुछ वैल्यूएबल कंपनी सीक्रेट्स को हम स्टील करें विदाउट देयर परमिशन। अब वो मेन जो थिंग वो उन्होंने जो बताई है, वो ये है कि दे वांट टू स्टील द स्पेशल कोड दैट मेक्स गूगल सर्च इंजन वर्क। ठीक है, तो उनका जो मेन था कि गूगल का सर्च इंजन जैसे काम करता है, वो एक स्पेशल थिंग है, उसको उन्होंने स्टील करना चाहा। अब ऐसे ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों के ईमेल अकाउंट्स को भी उन्होंने एक्सेस करना चाहा, जिन्होंने चाइना गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बातें की थी। दिस मीन्स कि भाई वो लोग चाइना से बिलोंग करते थे। द हैकर्स बिलोंग टू चाइना। ये एक परसेप्शन भी कह सकते हैं। अब ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये एक्सीडेंट साइबर एस्पियोनाज के थ्रू हुआ। अब ये क्या बताता है कि साइबर सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज़ ने साइबर सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंट, उसकी लर्निंग, उसकी बातों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया
कि ये साइबर के थ्रू बहुत सी चीज़ें कंपनीज़ को, बिग कंपनीज़ को अफेक्ट कर सकती हैं, और ये कहीं भी कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। और जैसे कि ये एक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसका इम्पैक्ट यही है कि ये बहुत हाईलाइटेड ग्रोइंग थ्रेट था उस टाइम के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया गूगल की रेपुटेशन को, कि हाउ दे कि गूगल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब इसमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है, अब ये हम इस फोकस किससे बढ़ गया, इंक्रीज फोकस ऑन साइबर सिक्योरिटी, और साइबर सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस आ गया कि आपको लर्निंग करनी है, आपको समझनी है, आपको उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। दैट्स ऑल about the cyber espionage. Thank you so much.